हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, क्लास 10th 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन अब आपका ओनली एक सप्ताह बचा हुआ है। और इस एक सप्ताह में आपको क्या करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आप जितना भी कंटेंट पढ़ चुके हैं उस सारे कंटेंट को अच्छे से भली भांति सिस्टमेटिकली रिवाइज कर लेंगे और फॉर्मूला वगैरह को रिकॉल कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जैसे रूट 3 इरेशनल प्रूव करने वाला और अल्फा और बीटा का रिलेशन निकालने के लिए, जीरो निकालने के लिए, कोफिशिएंट से वेरीफाई करने के लिए, और साथ ही साथ रूट 3 के साथ रूट 5 भी आप देख लेंगे। उसके बाद आपको थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ आना चाहिए, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ आना चाहिए। एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ये थ्योरम आप करके जाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और ट्रिगोनोमेट्री में जो वैल्यू पुटिंग वाला सवाल होता है बच्चे, तो इसलिए वैल्यू चार्ट आप याद कर लेंगे, वैल्यू पुटिंग वाला सवाल आप जरूर करके जाएंगे। और इस टाइप का सवाल की साइन ए प्लस बी 1/2 दिया हुआ है, कॉस ए माइनस बी 1/2 दिया हुआ है, तो इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग एंगल को, जो साइन साइन कट जाता था, ए प्लस बी में रिलेशन आता था, उस टाइप के सवाल को भी आप करके जाएंगे। वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और केस बेस्ड स्टडी जो आपका इस बार एग्जाम में आएगा, 3 केस बेस्ड स्टडी, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएगा, फिक्स है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएगा, एक आपका आएगा हाइट एंड डिस्टेंस से, और एक आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। यही इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना था। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखें और कॉन्फिडेंस रखें, और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। इस एक सप्ताह में जितना आप पढ़ें उसको बार बार रिवाइज करें, और फॉर्मूला को, साथ साथ थ्योरम्स को, स्टेटमेंट को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को, जीरो निकालने वाले सवाल को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने वाले सवाल को, सिंपल सिंपल आपका एमसीक्यू आता है कि दिया हुआ रहेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, मिनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, तो अननोन वैल्यू निकालने के लिए रहता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना पढ़े हैं उसको बार बार बढ़िया से रिवाइज करें, रिकॉल करें। और विश यू ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम अगले मंगलवार को 17 तारीख को पहला एग्जाम मैथ का ही है, और मैथ अगर अच्छा चला गया तो आपका पूरा एग्जाम अच्छा जाएगा। तो भगवान से हमारी यही दुआ है, जितने भी हमारे प्यारे छात्र, नन्हे बच्चे मुन्ने हैं, सबका एग्जाम अच्छा जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन आप ये एक सप्ताह अच्छे से रिवाइज करेंगे, परेशान नहीं होंगे, पैनिक नहीं करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा बात है, हेल्थ भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हेल्थ सबसे बड़ा चीज होता है। अभी के समय अगर आपका हेल्थ बिगड़ेगा तो आपका एग्जाम पे असर पड़ेगा। आप अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे और रेगुलर स्टडी करेंगे। अब आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करेंगे, वन शॉट वीडियो के चक्कर में नहीं रहिएगा बच्चे। आप जितना पढ़े उस पर ध्यान रखिएगा। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।